ये दोनों साइड से जो बना हुआ है, दोनों साइड से तो 1.5 फीट का बना हुआ अब है। जैसे जो है कि कुछ ज़्यादा लग रहा है। ये जितनी भी गाय है सब काफ़ी अच्छी ब्रीड में है। एक आध दो गाय को छोड़ के बछिया वगैरह भी आप देख रहे हैं कि तैयार कर रहे हैं। हाँ, मेन फायदा ये बछिया तैयार करने में। सर आपके कितने बजे जग जाते हैं, शुरू में क्या करते हैं? सुबह हम 4 बजे जग जाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक और हमारे गाजीपुर जमनिया में है। और हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो कि कुछ ही दिन पहले मेन टाउन कह सकते हैं, टाउन में जो है कि अपने डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छे लेवल पे किए हैं। तो आइए, एक पढ़े लिखे युवा है और पढ़ाई लिखाई के बाद डायरेक्ट जो है कि इन्होंने फार्म की शुरुआत की है। तो आइए इनके सेट स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, कितने गायों से इन्हें शुरुआत किया और आगे का इनका क्या मोटो है, क्या टारगेट है और कैसे जो है कि इसको मैनेज कर रहे हैं, कितने लोग मिलके इसको देख कर रहे हैं देख रेख, और क्या रेट में इनका दूध चला जाता है और कैसे बेचते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है, सारी जानकारी इन्होंने विस्तृत रूप से इस वीडियो में दिया है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए सर से मिलते हैं और इनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। ये फार्म कहाँ पे है और आपका शुभ नाम क्या है? ये हमारा फार्म जमनिया रेलवे स्टेशन पे बना हुआ है, जिला गाजीपुर के अंतर्गत। ये गाजीपुर जिले में आता है? हाँ, हमारा नाम कृष्णा सिंह जी। कितने साल हो गए सर ये फार्म को स्टार्ट किए हुए? इस फार्म को स्टार्ट किए 2 साल हो गए। 2 साल। कितनी गायों से आपने शुरुआत किया था? 8 गाय से स्टार्ट किए थे इस टाइम। शुरू में ही 8 गाय ला दिए थे? हाँ। अब बात करेंगे आपके इस एरिया के बारे में। ये जो एरिया है जितने में आपका फार्म चल रहा है, लगभग 1.5 बिस्से में बना हुआ है। 1.5 बिस्सा है। और ये शेड जो बना हुआ है, शेड हमारा 50 बाई 40 का है। 40 बाई 50 का। कितने गायों के लिए आपने बनवाया है? इसमें लगभग मान के चलिए 20 गाय के लिए बना हुआ है। 20 गाय आराम से आ जाएंगे? आराम से। जो इसका नाद का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बताइए, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? इसका लंबाई 3 फीट है, चौड़ाई इसका 3 फीट है, लंबाई 15 फीट मान के चलिए। अच्छा, ये दोनों साइड से जो बना हुआ है, दोनों साइड से तो 1.5 फीट का बना हुआ है। अब जैसे जो है कि कुछ ज़्यादा लग रहा है, ये 2 फीट के लगभग है। 2.5 फीट का। और इधर भी खाना है, उधर भी खाना है। उधर भी खाना है। और बीच में जो है कि पूरा पानी का व्यवस्था कर दिया है ताकि वो भी गाय खा ले और ये भी गाय खा ले। हाँ। तो इस तरह का कहीं देखे थे कि एकाएक बनवा दिए? नहीं, हम वही दूसरे जगह गए तो वहीं से जो देख के आए तो वही देख अच्छा, के दूसरे किसी फार्म पे गए थे, वही देख के उसके हिसाब से बनवा दिए। उसी के हिसाब से। तभी टोटल दूध कितना हो जा रहा है सर? 1 कुंटल हो रहा है। 1 कुंटल एक टाइम का? एक टाइम का मतलब देखा जाए तो दोनों टाइम मिला के 2 कुंटल दूध हो रहा है। हो जा रहा है। बेचते कहाँ है? यहीं लोकल में ही बेच देते हैं। मतलब सारा दूध रिटेल हो जाता है? तब तो फिर बहुत अच्छा आपको रेट भी मिल जाता होगा। 50 रुपये 52 रुपये के हिसाब से चला जाता है। 50-52 रुपये। लोग आते हैं यहीं लेके जाते हैं? यहीं लेके चले जाते हैं। अच्छा, जो लोग दूध देते हैं डेयरी पे, हाँ, उनमें फैट SNF का भी लफड़ा होता है? फैट कम, SNF कम? तो हमारा फुटकर में हम बेचते हैं तो हमारा फैट SNF का कोई इशू आता नहीं है। तो वैसे लोगों की क्या वजह होती है कि जो फैट SNF कम आता है? कुछ रख रखाव के ऊपर भी आता है, कुछ ब्रीड के ऊपर भी आता है। अगर आप बढ़िया ब्रीड, बढ़िया अगर चारा खिला रहे हैं तो उसका बढ़िया रिस्पांस मिलता है, अगर बढ़िया नहीं खिलाएं तो बढ़िया रिस्पांस। अगर फीड बढ़िया दे रहे हैं तो फैट SNF अच्छा आएगा। अच्छा है। चलिए थोड़ा गायों का परिचय कर लेते हैं, उस गाय से शुरुआत करते हैं आपके। इसके बारे में बताएं, क्या स्थिति है इसकी? ये अभी तो ड्राई पे है। ड्राई कर रहे हैं इसको? प्रेग्नेंट भी होगी? हाँ, हमारे हिसाब से 2-3 महीने हो गया है। जब बच्चा देती है तो कितना दूध करती है? मान के चलिए 10, वही 20 से 25 लीटर के हिसाब से। 20-25 लीटर करती है? हाँ। और ये वाली? ये वाली 18 लीटर करती है। ये 18 लीटर करती है? हाँ। मतलब हम देख रहे हैं कि आपकी जितनी भी गाय हैं सब काफ़ी अच्छी ब्रीड में है। एक आध दो गाय को छोड़ के, जैसे ये है साहिवाल क्रॉस में। साहिवाल क्रॉस है। हाँ, ये भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। ठीक ही है। ये भी गाय बड़ी गाय है। तो आपने गाय से अपने फार्म की शुरुआत की, भैंसों से नहीं की, इसके पीछे क्या कारण है? गाय में थोड़ा क्या है कि इसमें खर्च कम आता है और मार्जिन ज़्यादा होता है। अच्छा, गाय में खर्च कम है? कम है। कैसे कम है? जैसे इसको कम पैसे में खरीद सकते हैं, भैंस को इसके दूने पैसे में खरीदना पड़ता है। इससे क्या है कि आदमी थोड़े में ही पूंजी खड़ा करके तैयार कर लेता है। अगर देखा जाए तो जितना में हम एक भैंस खरीदेंगे उतना में 2 गाय 2 गाय 2.5 गाय हो जाएगा। अच्छा,
ज़्यादा समय तक दूध कौन देती है, गाय या भैंस? गाय देती है। गाय। गाय क्योंकि आपके ड्राई पास होने एक के हाँ, बच्चा देने से 1 महीने तक दूध देती रहती है। और बच्चा भैंस देने क्या है से 2-3 महीने बाद वो कल एक टाइम कम दूध करने लगती है। अच्छा, कितना दिन तक गायों को ड्राई करना चाहिए? जैसे गाभिन हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, वही मान के चले कि 2.5 से 3 महीने का उसको गैप करना चाहिए। 2.5 महीने कम से कम, मतलब देखा जाए तो 70-75 दिन 75 दिन छोड़ना चाहिए। उनको दूध। अच्छा, कैसे, जैसे बहुत सी ब्रीडेड गाय होती हैं तो बड़ा दिक्कत होता है उनको दूध छोड़ने में, उनका दूध बनता ही जाता है, तो आप अपने फार्म पे गाय को ड्राई करना होता है तो कैसे करते हैं? तो हम यही करते हैं कि उसको पहले धीरे धीरे उसको कम राशन देना कम कर देते हैं, खाली भूसा देते हैं, सूखा खाना देने लगते हैं। तो अगर राशन कम देंगे तो ऑटोमेटिक उसका दूध कम होने लगेगा, फिर एक टाइम करेंगे तो जरते हुए कम हो जाता है। तो कमज़ोर भी तो हो जाती होंगी? नहीं, कमज़ोर उसके लिए तो बाकी जो देना रहता है चोकर वोकर दे के लाइट हमेशा रहता है उस पर। अच्छा, चोकर देते हैं, दाना कम कर देते हैं, दाना कम कर जिससे कि गाय का बीसीएस न टूटे और समय भी मिल जाए। कितने समय में, जैसे बच्चा देने के कितने दिन के बाद आपकी गाय हिट में आ जाती है? वही 3 महीने 2.5 महीने में आ जाती है। 2.5-3 महीने में आ जाती है, हर साल मतलब बच्चा ले लेते हैं। दे देती है। पशुपालक नुकसान में कब जाता है? जब वही आपका अगर 3 से 5 महीने के अंदर अगर आपका नहीं प्रेग्नेंट हुई तो वही आपको माइनस में जाने लगते हैं। जब 3 से 5 महीने मतलब 3 महीने से लेकर 5 महीने के बीच में जब आपकी गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आप माइनस में जाने लगते हैं। तो उसके लिए अलग से कुछ फीड में कुछ देते हैं ताकि हमारी उसके लिए बढ़िया फीड देते हैं भैया, कृषि पालक का फीड मंगा के देते हैं जी। तो उसके साथ अलग से मिनरल वगैरह भी देते हैं? नहीं, मिनरल तो नहीं देते हैं, कृषि पालक में ही सब पूर्ति हो जाता है फीड में। अब जैसे बरसात आ रहा है तो बरसात में कैसे क्या करेंगे? इसमें थनैला वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए थनैला के लिए तो दूध निकालने के बाद जो थन में लगाया जाता है किट सोल्यूशन जो आता है, किट तो वो रखे हैं, उसको लगा देते हैं धोने के बाद। हाँ जी। बछिया वगैरह भी आप देख रहे हैं कि तैयार कर रहे हैं? हाँ, मेन फ़ायदा ये बछिया तैयार करने में ही है। मतलब दूध का पैसा से बढ़िया है उसी पैसे में इनको तैयार कर दे तो कल क्या है कि आगे चल के हमारा पूंजी खड़ी हो जाती है। कितने लोग मिलके इसको देखते हैं, मैनेज करते हैं? 2 लोग देखते हैं। 2 लोग मिलके कर लेते हैं। दुहाई हैंड मिल्किंग होती है या फिर मशीन से? हैंड मिल्किंग ही होती है। हैंड मिल्किंग होती है। और जैसे यहाँ शहर में है तो चारा वारा का पहले से सब मंगा के रखे हैं, मतलब ड्राई फूडर ही चलता है? हाँ। भूसा या पुआल की कुट्टी? हाँ, हरा चारा नहीं मिल हरा पाता चारा है। नहीं मिलता है। और नए लोगों को क्या कहेंगे जो नए लोग नए लोग को यही है कि अगर नया तरीके से करना है तो पहले 2 से शुरुआत करें। 2 से ज़्यादा 2 या तो 4 से शुरुआत करें, और ज़्यादा महंगी गाय ना लें, 50, 55, 60 तक का ही लें, उससे शुरुआत करें। 1-2 साल बाद फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। क्या क्या देख के गाय खरीदें? मतलब अच्छी गाय क्या पहचान होती है, कैसे देखें? जैसे उनका थन में देखना, थन के नीचे देखते हैं कि उसकी जो नसें आई हैं कला मोटी हैं पतली हैं। पतली नसें जो होती हैं वो दूध ज़्यादा नहीं देती हैं, मोटी नसें हैं वो ज़्यादा उसमें दूध आता है। अगर मिल्क वेन मोटा है तो दूध बढ़िया देगी? दूध बढ़िया देगी। और ब्रीड वगैरह कौन सा से? सब यहाँ तो HF ही है। और तो HF से ही शुरुआत करें? HF से ही शुरुआत करें। जैसे सरकार आजकल स्कीम चलाई है देसी गौवंश को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या देसी गायों से फार्म को स्टार्ट करके? देसी गाय से फार्म स्टार्ट करने से बस अपने खाने पीने के लिए कर सकते हैं। कमर्शियल पर्पज से वो ठीक नहीं है। कमर्शियल के लिए कौन सी प्रजाति ठीक रहेगी? HF ही ठीक है। कमर्शियल के लिए HF से ही करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि ये शुद्धि मानी जाती हैं। इन लोग का ज़्यादा से ज़्यादा दिन लगने का वो रहता है, लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होता है। हाँ। ड्राई कम होती हैं। हाँ, बीमारियां भी तो इसमें ज़्यादा आती होंगी? बीमारी इनमें बस एक ही बीमारी है, थनैला रोग का, और दूसरा कुछ नहीं है। जब थनैला ज़्यादा समस्या आता हाँ, है? थनैला आता है और बाकी कुछ नहीं है। तो क्या करे किसान की थनैला ना हो इनको? वही थनैला ना होने के लिए उसको देखते रहें टाइम पे, और कल गाय को दूहने के बाद अपना वो लगाना हो, केमिकल लगा दें थन में। मतलब साफ सफाई रखें और धोने के बाद जो है ट्रिस्ट सोल्यूशन जो आता है वो लगा दें। क्या रूटीन है सर आपकी? कितने बजे जग जाते हैं? शुरू में क्या करते हैं? सुबह हम 4 बजे जग जाते हैं। जगने के बाद क्या करते हैं? मिल्किंग स्टार्ट करते हैं या चारा डालते हैं? नहीं, पहले चारा डालते हैं उसके बाद दूहना स्टार्ट करते हैं। मतलब दाना खाना देने के बाद स्टार्ट कर देते हैं दुहाई?
फिर लोग आते होंगे यहीं से ले जाते होंगे। हाँ, यहीं पे आते हैं, अपना ले और जाते जो हैं। दूध बच जाता है उसका क्या करते हैं? उसको दे देते हैं बल्टा वाले को, वो ले जाता है। ले जाता है। बस आप बच्चियों के बारे में बताइए, बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ हैं आपके पास। जैसे ये किस गाय की है? ये उधर वाली गाय की लास्ट में जो है उसकी, वो जो बड़ी वाली गाय बड़ी है, गाय की। उसकी ये बच्चा है। वो बच्चा है, जिसको मान के चले कि 40 प्लस होने वाली है। ये हाँ, अभी कितने दिन की है ये? ये अभी 6 महीने की है। मतलब काफ़ी बड़ी गाय होगी। बहुत बड़ी गाय है। और सींग नहीं दबवाए हैं उसका? सींग नहीं दरवाने का एक ये भी रीज़न है कि बीमारी उन सब में कम होता है। अच्छा, जैसे कोई नया पशुपालक है, गाय खरीदना चाहता है, तो क्या क्या चीज़ें देख के गाय खरीदे? वही एक थन वाला बताए थे कि जो हाँ। मोटी नसें हो, पीछे से देख ले हड्डी उसकी चौड़ी हो। अगर चौड़ी हड्डी है तो भी उसका ज़्यादा दिन दूध पे टिकेगी। मतलब अगर पीछे से चौड़ी है तो ज़्यादा समय तक दूध देगी। और आगे पीछे से मिला ले, कल थन के बीच में दूरी बराबर हो। थन का गैपिंग भी बड़ा जरूरी होता है। जरूरी है। और सटा हुआ है तो रेट का आकलन कैसे करें? अगर जो गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो जो दाम होता है, कीमत होता है, उसका आकलन कैसे करेगा किसान? अब 20 लीटर है तो उसको मान के चलिए कि 70 प्लस पे मान के चलिए, 70 प्लस के ऊपर ही 70,000 से ऊपर ही लेना ऊपर पड़ेगा, उससे नीचे नहीं मिलने वाली। ब्रीड में है तो। और जैसे आजकल जो व्यापारी हैं बड़ा उल्टा सीधा दाम मांगते हैं और नए लोग जाके फंस जाते हैं, हाँ, तो उसके लिए दूध के हिसाब से अगर आकलन कुछ होता होगा कि हाँ इतना दूध दे रही है तो हाँ, इतने। उसके लिए होता है, लेकिन क्या है कि जैसे हम यहाँ से ले फिर दूसरे व्यापारी वहाँ ले जाके बेचा तो उस पर उसका रेट बढ़ता चला जाता है। तो उससे आकलन ये नहीं हो पाता कि कितना इसका लास्ट होना चाहिए। तो नए युवा साथी को क्या कहेंगे आप? कितने लीटर वाली से शुरुआत करें? कम से कम 10 प्लस से शुरुआत करें, उस 10 से नीचे वाली से शुरुआत। मतलब रोज का 20 लीटर वाला? 20 लीटर वाला। और आगे क्या प्लानिंग है आपकी? इतना पे ही सीमित रखना है या नहीं, इसको 50 तक ले जाना है। 50 गाय तक रखेंगे तो पूरा दूध रिटेल हो जाएगा यहीं से? नहीं होगा तो फिर किसी डेयरी में दे दिया जाएगा। अच्छा, डेयरी में दूध देना सही होता है या फिर कोई आके कस्टमर ले जाता है आपके यहाँ से? कस्टमर को देने से क्या होता है, कस्टमर क्या है 1 महीना 2 महीना खाते हैं, सब बोलने लगते हैं कि दूध पतला है तो ये है वो है। और डेयरी में है तो भले ही रेट 5 रुपये कम मिलता है, लेकिन हमको हर 10वें दिन पैसा मिल जाता है। मतलब 10 दिन में पैसा मिल जाता है, महीने में 3 बार? हाँ, महीने में 3 बार। और कस्टमर ले जाए तो महीने में 1 बार देगा। मतलब कैश दे के नहीं ले जाते हैं? कैश दे के 1% रहते हैं। महीने की व्यवस्था मतलब आपको पूरे राशन महीने भर का व्यवस्था करना होगा एक ही बार? एक ही बार करना होगा। हाँ, तो ऐसे हो नहीं पाएगा। ऐसे हर 10वें दिन आएगा तो हर 10वें दिन भी राशन का व्यवस्था हो जाएगा। अच्छा, जो नए लोग हैं जो जैसे कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार की बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, हाँ, तो वैसे लोगों के लिए क्या ये ठीक रहेगा? वैसे लोग के लिए तो ठीक है, ये बस इसमें उनको पहले से सीखना पड़ेगा। जी। इसमें क्या है, तमाम प्रकार की बीमारियां भी आती हैं तो उसको देखना पड़ता है कि नहीं कौन खा रही है, नहीं खा रही है, क्या दिक्कत है। आज कोई पुराने डॉक्टर से कंसल्ट में हमेशा रहना जरूरी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम का काम है, क्या वाकई में 2 घंटा सुबह 2 घंटा सुबह शाम का काम है? लेकिन मान लीजिए इसको तो वैसे तो आपको 24 घंटे इसमें रहना पड़ता है। कब क्या हो जाए कौन जानता है। मतलब आपको इनकी इंक्वायरी जो है 24 घंटे करनी है? 24 घंटे करनी है। गर्मी में अब तो जाके थोड़ा राहत मिला है। गर्मी में क्या क्या समस्याएं आई? जैसे जानवर हाफ रहे थे, दूध भी घटा होगा? हाँ, हाँफती हैं तो दूध घट जाता है, खाती नहीं है। ऐसे ठंडा मौसम एक बार भी नहीं धोए तो काम चाहे वैसे 2-3 बार धोना पड़ता है। उसके लिए 2-3 बार धो रहे थे? कूलर फॉगर कुछ फॉगर वगैरह भी लगवाए थे? नहीं, फोगर तो नहीं लगा, पंखा लगा हुआ है। फैन से ही काम चल जाता है? फैन और कूलर से। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया हमारे दर्शकों के लिए, और इतना कीमती समय निकाला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।